करेण च महासिंहम तम च कर्ष जगर्ष कर्ष ततो करम देवी खड्गेन निरीकृत तथा ततो महासुरो भूयो महिषम वपुराजता तथैव शोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमम् एवं पपा पुनः पुनः शैव सहजार उल्लोचना नंदशासुर सोपी बलवीर्य मदोद्धतः विषाणाभ्याम च चिक्षेप चंडिका प्रद्भूधरा सायतान प्रहितास्तेन चुड़ियंत्री स्वरुग्रह वास्तव मदोद्मुख मुख रागाकुला अक्षरम। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किसी के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, कुछ गणों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर दे करके, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सिंह ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। इससे वेग से चक्कर देने के लिए श्वास को प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख माँ भगवती चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंस का रूप धारण कर लिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उस उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मुक्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और डकारने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते तत्र गर्जन्त्याशु देवता। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेही मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवं मुक्ता समुत्पत्य सारूणां तम महासुरं पादे नाक्रम कंठे च शूलेन निमताडयत् सोपि पदाक्रांता तस्या निज मुखात् ततः अर्ध निष्क्रांत एवासी दिव्या वीर्येण संवितः अर्ध निष्क्रांत एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना दिव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं नास्तत् पार्श्वं च परं जग्मुः सकला देवता गणा तुष्टुतां सुरा देवी सहर दिव्य महर्षि भी जगुर गंधर्वपतयो नृत्युपचापसरो गणा। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबाव होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया।
आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी जी से युद्ध करने लगा। तब चंडिका देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ श्री दुर्गा देवी माँ भगवती चंडिका का गुणगान करते हुए स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता पर्तास्मताम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, इस तरह से श्री मार्कंडेय महापुराण के श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है जो चौथे अध्याय में प्रसंग आता है। हम अभी फिर अगले अंक में मैं चौथे अध्याय की कथा लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक हमें विदा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता पर्तास्मताम्।